सो लैंग्वेज क्या होती है? आपकी जो भाषा होती है, भाषा किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल हिंदी, मराठी, तेलुगु, वॉट एवर योर लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल करते हैं और क्यों हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है? सर किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए और हाँ, कम्युनिकेट। एक दोनों दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के के लिए। लिए, हाँ, एक दूसरे के समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपकी लैंग्वेज है तमिल और मेरी लैंग्वेज है सपोज मराठी। ना आपको मराठी आती है, ना मुझे तमिल आती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? ट्रांसलेटर का यूज करेंगे ना सर। जी हाँ, बिल्कुल, आप तो सही बोल रहे हैं। जी हाँ, हम लोग ट्रांसलेटर करेंगे। ट्रांसलेटर क्या इस्तेमाल करेगा? ट्रांसलेटर के अंदर क्या होना चाहिए? वो लैंग्वेज से डिक्शनरी। नॉलेज। जो लैंग्वेज है वो सेट होना चाहिए ट्रांसलेटर में। मतलब जो दोनों लैंग्वेज जो है वो सेट होनी चाहिए, बराबर। ताकि अगर मैंने ये एक लैंग्वेज में कुछ बोला है तो उसका मतलब क्या है दूसरे लैंग्वेज में, ये होना चाहिए। करेक्ट। डिक्शनरी होना चाहिए। डिक्शनरी होना चाहिए, ये वर्ड के लिए दूसरे लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो सेम चीज जो है ना, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो जो है उसमें सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं। वो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है और उसको यही समझ में आता है, दूसरा नहीं समझ में आता कुछ भी। ओनली 0 एंड 1। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। ठीक है। लेकिन हम लोग जितना भी कोड लिखते हैं, या आपने अभी तक HTML का कोड लिखा है, वो आपने 0 1 0 1 में लिखा है क्या? नहीं सर। आपने तो सिंपल से जो लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, वो लैंग्वेज है इंग्लिश। सबने यही कोड लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्या है ऐसा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? क्योंकि आपके बीच में ट्रांसलेटर होता है जो कि आपको पता नहीं है। और अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप जो भी कोड लिखते हो, जैसे कि index.html है आपके पास, index.html है आपका, और ये जो index.html रन होता है, ये कहाँ पे रन होता है आप लोगों को पता ही है, ब्राउजर। जैसे कि कौन सा ब्राउजर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ? गूगल क्रोम, या कभी कभी मैं यूज करता हूँ ब्रेव। ये नया है, बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा। गूगल क्रोम में इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये ब्राउजर। तो जो भी कोड आप इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, उसे कन्वर्ट करने का काम या ट्रांसलेट करने का काम जो है गूगल के अंदर इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है, जो क्रोम होता है, ब्राउजर होता है, जो ट्रांसलेटर होता है। देखो, ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर होता है। और ये ट्रांसलेटर के दो अलग अलग तरीके के ट्रांसलेटर है। पहला ट्रांसलेटर होता है आपका कंपाइलर, और दूसरा होता है ट्रांसलेटर, दूसरा ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, जो कि आपको पता नहीं है लेकिन है। ये क्या करता है कि आप जो भी कोड लिखते हो इंग्लिश में लिखता है, और ऑटोमेटिकली जो भी कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल करना है वो कर लेता है। कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेस की है उसका रिस्पॉन्स जो है वापस से आपको इंग्लिश में दिखा देता है। ठीक है। फिर आपको सीखना क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द लिखे गए हैं या जो भी कोड लिखा, मतलब जो कीवर्ड दिए है, वही आपको समझना है बस। आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज है, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, रूबी ऑन रेल, ये सब के लिए एक समान होगा। इंग्लिश, मराठी, इन सब के लिए कॉमन जो है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ताकि आप मुझे बताओगे कि आपको डिफिकल्ट कहाँ पे फील हो रहा है। देखो, आपने सही बता दिया कि ट्रांसलेटर चाहिए,
और वही ट्रांसलेटर जो है ब्राउजर में होता है, जो आपके HTML पेजेस को रीड करके कंप्यूटर से जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है वो दे देता है। और ये जो ट्रांसलेटर है, हम लोग इसे ट्रांसलेटर कहते हैं, लेकिन टेक्निकल कंप्यूटर के भाषा में उसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहा जाता है। ठीक है, क्या आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज है समझने में कि हम लोग जो कोड लिखते हैं तो उस कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? नहीं सर। सॉरी, कंपाइलर इंटरप्रेटर। हाँ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो कन्वर्ट करके दे देता है। जो हमारे दो लैंग्वेज के बीच में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर यानी कि आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर। और ये कहाँ पे होते हैं? आपका HTML पेज कहाँ पे रन हो रहा है? ब्राउजर में। तो ये ब्राउजर में अवेलेबल होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते बट होते हैं। कोई कंफ्यूजन टिल नाउ गाइस? शुड आई मूव अहेड? नो सर। आगे सीखना है या? जी यस आगे। सर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखा, और बहुत सारे जो मेरे अभी आप लोगों को थोड़ा सा टर्मिनी जो कीवर्ड है, जो शब्द है, जो बहुत भारी भारी लगते हैं नए नए से हमेशा। और आज हम लोग जो डिफरेंशिएट करने वाले हैं दो लैंग्वेज के बीच में, पहली जो लैंग्वेज है इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है ऐश्वर्या? A to Z होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। यस, प्रोग्रामिंग में भी हम लोग A to Z ही लिखते हैं, और यहाँ पे भी अल्फाबेट्स ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में 0 to 9 नंबर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग 0 to 9 नंबर ही इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल का मतलब पता है ना आपको? इंग्लिश लैंग्वेज में प्लस का मतलब क्या होता है? ये अरिथमेटिक क्या करते हैं हम लोग? इससे एडिशन करते हैं, करेक्ट? यस यस गाइज, वो लोग बोले जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का पता ना हो। जिन्हें पता है ऑलरेडी म्यूट पे चले जाए, बाकी के लोग जिन्हें पता है वो। ठीक है, और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यही यूज करेंगे, चेंज नहीं होगा उसका बिहेवियर। लेकिन इसका नामकरण करते हुए इसे क्या कहा गया पता है? इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर। यस, ये जो यहाँ पे हम लोग इसे स्पेशल सिंबल कहते हैं, यहाँ पे यस पे लिख देता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही काम वही है, चेंज नहीं है, बट उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। बट अगर यही चीज हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे, चलो आज हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है आपको ना ऐसा महसूस होता है कुछ तो नई चीज है और बहुत बड़ी चीज है, भारी सी चीज है, हम लोग नहीं कर या कुछ न्यू है। क्योंकि हमारे ब्रेन को कोई नई चीज अगर सुनाई देती है तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लग जाता है। वो जो चीज हमें पता नहीं वो हमेशा डिफिकल्ट होती है। सो नो वरीज, हम लोग पहले नोइंग करेंगे, इसे पता करेंगे कि क्या चीज है। उसके बाद अगर हम लोग एक से ज्यादा ABCD जोड़ देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ABCD जोड़ते हैं, दो चार होते हैं शब्द, दो चार कैरेक्टर एक साथ जोड़ते हैं, तो क्या क्रिएट होता है यहाँ पे? पता है ना सबको कि नहीं? यस, और वही चीज अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में ABCD जोड़ के कुछ बनाते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल। अभी ABCD अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पे वेरिएबल क्रिएट होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड क्रिएट होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में मल्टीपल वर्ड एक जगह पे हम लोग लेते हैं, बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। अरे वाह, बढ़िया है यार, सेंटेंस कहेंगे। और मल्टीपल वेरिएबल अगर हम लेते हैं, जमा करते हैं कहीं पे या यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो उसे क्या कहा जाता है?
Statement. 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 अब इंग्लिश में बताइए कि बहुत सारे सेंटेंस एक जगह पे हम लोग जमा करते हैं तो क्या बनता है? पैराग्राफ। बहुत बढ़िया। अभी कहीं पे अगर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना देते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहा जाता है इसमें? Function. Function. जी हाँ, बिल्कुल। अभी बहुत सारे पैराग्राफ अगर हम लिख देते हैं तो एक हमारा क्या क्रिएट होगा? पेज क्रिएट होगा, पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बहुत सारे फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन बनाएंगे कॉम्बिनेशन मल्टीपल फंक्शन, तो वो बनेगा क्लास। मतलब उसे कहते क्लास। यहाँ पे पेज कहा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे क्लास कहा जाएगा। बहुत सारे पेज अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो एक शायद लेसन क्रिएट होगा आपका या चैप्टर क्रिएट होगा। यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस लेने के बाद या क्रिएट करने के बाद क्रिएट होगा यहाँ पे मॉड्यूल। इसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है पैकेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है नेम स्पेस। अलग अलग है, मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। अभी जैसे कि लेसन्स हो गया आपका, तो फाइनली आपका क्या बनेगा? एक सब्जेक्ट बनेगा या एक बुक बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एक सॉफ्टवेयर। दैट्स इट, फिनिश्ड, वी हैव डन आवर थिंग्स। हमारा एंड गोल जो है वो सॉफ्टवेयर है। कितनी स्टेप्स है जो आपको पार करनी है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? 1 2 9 steps. Yes, step करना। ओके, आप मुझे बताओ कि क्या पहली जो स्टेप है, ये पहली स्टेप क्या है? A to Alphabet. ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, मतलब सिखाने की जरूरत है क्या? ABCD फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। No, sir. ओके, देन सेकंड स्टेप जो है वो 0 1 2 3 4 6 7 100 and 100. No, no, that's correct. So I'll start from the operator and variables. तो ये आपको सीखने की जरूरत है क्योंकि ऑपरेटर अलग अलग तरह के होते हैं, कहाँ पे कैसा इस्तेमाल है, वेरिएबल क्या है। दीज आर द न्यू थिंग्स फॉर यू। वेरिएबल, स्टेटमेंट, फंक्शन। अभी तो मैंने यही पे इन शॉर्ट में बता दिया है कि वेरिएबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ABCD। देन व्हाट इज अ स्टेटमेंट? मल्टीपल वेरिएबल वी कैन से द स्टेटमेंट। मल्टीपल जहाँ पे स्टेटमेंट कनेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, तो वो बनेगा आपका फंक्शन। जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हम लिखते हैं उसे हम लोग कहेंगे क्लास। और जहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होंगे वो होगा आपका पैकेज, नेम स्पेस या मॉड्यूल। और बहुत सारे मॉड्यूल और पैकेज मिला के हम लोग बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता ही नहीं है, क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन भरा या समथिंग? कुछ तो अलग है, कुछ डिफिकल्ट है? मैं यही कवर करने वाला हूँ। पहले वेरिएबल सिखाऊंगा, फिर ऑपरेटर सिखाऊंगा, फिर स्टेटमेंट, देन फंक्शन, देन क्लास, देन मॉड्यूल। और ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका एक एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर। मैं इसे ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे पहले सेशन में बता दिया उसके बाद वेरिएबल गायब, स्टेटमेंट गायब, नहीं। यही आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर है ये आप लोगों को सबको? Yes, sir. yes, sir. Sir. एनी डिफिकल्टीज फाइंड? No, sir. No, sir. Yes. कार्तिक, काय अवघड वाटत आहे याच्यामध्ये? नो सर. बाबा CSE चे मुलं आहात तुम्ही, काही काही तर मला तरी नाही वाटत तुम्हाला एवढं अवघड जाईल. Guys, I'm going to save this session inside your repository, microservices, upskill, ESD, and now I'm going to create notes, PDF notes or session notes. I'm creating here JS and saving it. तो आपको मैं भेज सकता हूँ ये आराम से भेज सकता हूँ, इन द सेंस इसे मैं कमिट और पुश कर दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं
वेरिएबल के बारे में पहला जो टॉपिक है ना, हम लोग लेते हैं वेरिएबल। सिखाऊं मैं या काफी है, इतना कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? ना नहीं सर सही है। व्हाट इज अ वेरिएबल? क्या है वेरिएबल, आप मुझे बता दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को। मेरा लैपटॉप है और मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है और 2 कप दूध और 1 कप पानी डाला है, और अभी वो बना देगा। कंप्यूटर ये काम कर रहा है। अगर मैं फिजिकली ये चाय चाय बनाने के लिए इसके ऊपर अगर मैं कुछ दूध, पानी और शक्कर डाल दूं, चाय पत्ती डाल दूं, तो कंप्यूटर क्या करेगा? चाय बनाएगा? No, sir. नो सर। हो जाएगा। कंप्यूटर जो है वो किस चीज पे काम करता है, किस पे ऑपरेशन करता है? ओनली डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे काम करता है और उस पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एक डेटा, कंप्यूटर के पास डेटा होना चाहिए और उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा, जिस डेटा पे प्रोसेस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो भी डेटा का भी एग्जांपल बता देता हूँ। और ये जो डेटा है ना, ये स्टोर कहाँ पे किया जाता है? लैपटॉप के बैग में। डेटा कहाँ स्टोर होता है? लैपटॉप पे, लैपटॉप के बैग में हम लोग स्टोर करेंगे? सर्वर पे। हार्ड डिस्क No, sir. सर्वर में। नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर्स। जब कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, जब कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसका जो डेटा होता है, एप्लीकेशन का खास करके जो डेटा होता है, क्लाउड। मैं बता दूं, नहीं, एक कंप्यूटर, क्लाउड हो या चाहे कुछ भी, वो जो डेटा होता है ना प्रोसेस करने के लिए, एक मेमोरी होती है हर कंप्यूटर में। अभी तो सारे डिवाइसेस में है, जिसका ये नाम है। अभी अगर जो RAM. नॉन आईटी बैकग्राउंड के है तो भी पता है, क्योंकि हर मोबाइल में रैम का इस्तेमाल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी डेटा आप कंप्यूटर से कहना चाहते हो कि इस डेटा पे प्रोसेस करे, तो वो डेटा जो है पहले कहाँ पे होता है? वो डेटा यहाँ पे आना चाहिए, जिसका नाम है रैम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डेटा यहाँ पे रखा है। देखो, मैं एक छोटा सा रैम में एक जगह बना रहा हूँ, और यहाँ पे एक डेटा पुट कर देता हूँ 10, और दूसरा एक मैं जगह बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेटा है दूसरा मैं वहां पे पुट करता हूँ 20। ठीक है। और ये दोनों का जो एडिशन है, ये तीसरे इसमें डाल देता हूँ। दोनों का एडिशन कितना होगा? 30 30। दोनों का एडिशन 30 होगा। तो ये जो मेमोरी है, ये जो रैम है, रैम की जो एक्चुअल एड्रेस होता है ना, XXYY FFYY 123, बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमें प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में इसे कोड करना होता है या लिखना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे मैंने डेटा स्टोर किया है, डेटा तो पहले रैम के अंदर ये लोकेशन पे स्टोर हो जाता है, और इसे हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, इसे मैं नाम देता हूँ num1, ये हम लोग दे सकते हैं, ये हम ही नाम देते हैं num2। और यहाँ पे इसका एडिशन है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है। तो ये जो जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होता है, और उसे हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए कुछ नाम दे देते हैं, ये वाला नाम, ये वाला नाम। ठीक है। और ये जो नाम होता है इसे कहा जाता है वेरिएबल। जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है ना, उसे कहा जाता है वेरिएबल। और ये जो डेटा होता है इसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट। सो आपका यहाँ पे मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, लोकेशन वेयर वी स्टोर। आई गेस ना, किसी का तो भी आवाज ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई गेस। सो कोई म्यूट हो जाए। योगी का शायद रिफ्लेक्स हो रहा था। ठीक है। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा, बस। दैट नेम वी कॉल्ड वेरिएबल। जो नाम है उसी को हम लोग कहते हैं। लेकिन कौन से नाम को? जो मेमोरी है, जैसे कि रैम,
रैम के अंदर जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, और उसे हम लोग कुछ नाम देते हैं, उसे कहा जाता है वेरिएबल। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? हाँ, जैसे वेरिएबल मतलब जहाँ पे स्टोर करते हैं उसका नाम, तो हाँ। पाथ और इसका डिफरेंस क्या हो सकता है? पाथ मतलब अब पाथ मतलब फिजिकल पाथ होता है कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मेमोरी के लोकेशन का नाम देते हैं। ये टेम्पररी मेमोरी है, और वो वाला जो रहता है हमारा हार्ड डिस्क होता है, और ये डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं ऐसे। हम लोग स्टोर नहीं करते पर्टिकुलर इसे। ओके। सो इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि num1, यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे num1 और एक वैल्यू सेमीकोलन, num2 इक्वल टू 20 सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं सम या एडिशन num1 प्लस num2, दैट्स इट। ये मेरा पहला वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की है 10। ये मेरा दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की है 20, और सम इक्वल टू num प्लस num2। क्या आंसर होगा इसका? 30. जी हाँ, बिल्कुल। और इसे प्रिंट करने के लिए, मतलब अगर आप ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, ये ऐसे ही मतलब कोई भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाइस, ये अगर कोई, आई गेस योगी कोई तो भी है जिसका बहुत बज जैसा आवाज आ रहा है, तो मेरा नहीं है सर। नहीं ना? हाँ, तो जिसका मतलब नेटवर्क खराब रहेगा ना, उसका इस तरह से आवाज आ जाएगा, तो आप म्यूट पे ही रहिए, क्योंकि आपका आवाज तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन तो वापस से मिलेगा। सो ये आपके वेरिएबल का एग्जांपल है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ? और एक मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट। और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एडिशनल चीज हमें देनी होती है, कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या देना होता है कि ये लोकेशन पे कौन से टाइप का डेटा स्टोर होना है। अगर मुझे लगता है कि num1 है, ये नंबर होना चाहिए, ये हमेशा नंबर ही होना चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये नंबर ही इसके अंदर स्टोर होना चाहिए, तो मैं इसका डेटा टाइप जो है नंबर ले लेता हूँ इस तरह से। कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, हमेशा के लिए नंबर ही स्टोर होगा। अगर इसके अंदर अगर मैं गलती से भी कोई अलग, जैसे कि नंबर नहीं पुट करूंगा मैं इसे रिमूव कर देता हूं मैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं ABCD नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे नंबर ही स्टोर होना है, तो मैं ABCD नहीं लिख सकता इसके अंदर। और इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसे स्ट्रिक्ट टाइप, मतलब सख्त वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, कि वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि नहीं नंबर ही स्टोर होना है, तो उसमें दूसरे टाइप का डेटा स्टोर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरे टाइप का जो डेटा है वो स्टोर ही नहीं हो सकता। तो कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेरिएबल को डेटा टाइप देने की जरूरत है, कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसे नॉट रिक्वायर्ड डेटा टाइप। ये हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मुझे आपसे कॉन्फिडेंसली सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, आज के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि आज का पहला दिन था आपके प्रोग्रामिंग का।